ले लिया कि यहाँ पर पानी लाइन डली, उसका बजट पैसे, क्योंकि वो सरकार ने डाली थी, पिछले कार्यकाल में सरकार ने डाली थी। ये खंभे लगे हुए ये भी सरकार ने लगाए थे, यहाँ पर जो मीटर लगे हुए वो भी सरकार की है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक अपने घर को छोड़ के बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी सरकार की है। रोड नाली सब सरकार ने बना रखी है। ये सारे पेपर हमने ले चुके हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपकी लड़ाई को, हम सब अपनी लड़ाई को, इन पेपरों को हम भी अपने अधिकारियों को उनको दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर हो चुकी हैं तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और जो उनके विषय थे उनको भी हम उनको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें आपकी नहीं, अब ये हमारी भी बात है, और हमारे मान सम्मान और आपके मान सम्मान, क्योंकि जब घर आदमी बनाता है तो बड़ी मेहनत से बनाता है, और इस घर को कैसे बचाना है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे, चाहे हमें दिन रात यहीं पर बैठना पड़े। आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ। सोलह 1939 कॉलोनी जो दिल्ली में अनाथालय कॉलोनी है, आज नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि आज उस पर काम होनी चाहिए। पूरा RW अनाथालय कॉलोनी के अपना नक्शा अंकित करके जो मकान बना हुआ था, जितना वो सारे आइडेंटिफाई होके, डिमार्केशन होके, ऑथराइज कॉलोनी को भी अनऑथराइज बोल के रुकवाने के लिए, तो सबसे पहले वो सांसद को इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि LG जो DDA है वो सीधा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विपुल रंजन राय ब्लॉग्स में, और मैं घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं। और अभी सुनने में आया है DDA के लोग आए रखे हैं और विधायक जी आ रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन लोगों की मीटिंग चल रही है श्याम विहार फेज 2 में, पब्लिक मीटिंग है। देखते हैं क्या चल रहा है, मेरे को सुनने में आया, जाके देखता हूँ मैं। ये मीटिंग उसलिए है कि जब कल आए थे DDA के लोग, बिल्डिंगें गिरा रहे थे, प्लॉट को अनऑथराइज कह रहे थे, उसको लेकर के लोगों ने हंगामा किया है। तो विधायक जी आए हैं और DDA के लोग आए हैं, मीटिंग चल रही है, और देखते हैं चल के कि मीटिंग में क्या हो रहा है, हो रही है मीटिंग की नहीं हो रही है। मेरे को कहीं से पता लगा है, कंफर्म नहीं है, और लेकिन चल के देखते हैं अभी। ये रही अपनी गाड़ी खड़ी है और चलते हैं फटाफट गाड़ी से, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं निकल चुका हूँ श्याम विहार फेज 2 के लिए। ये आप देख सकते हैं सामने मीटिंग चल रही है, और चलते हैं मीटिंग में। यहाँ पे मीटिंग चल रही है और विधायक जी आ रखे हैं, देखते हैं विधायक जी अब क्या बोलते हैं। इनको हमारा हाथ जोड़ के जय श्री श्याम और राम राम आप सबको। एक बार हमारे माननीय विधायक जी, जो आप सबकी मेहनत से लगभग पिछले 9 महीने पहले जो आपने वोट किया, उसकी ताकत जो आपने दी, कल तरह तरह के अदर पार्टी के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, हम उस चीज़ में जाना नहीं चाहते। जो कर्म किए हुए हैं ना, ये सारे उन्हीं के किए हुए कर्म हैं। लोग कह रहे थे कि विधायक आया नहीं, विधायक आया नहीं, विधायक आया नहीं, सांसद जी आई नहीं। तो विधायक जी जो चीज़ें रुकी है ना, वो विधायक जी की वजह से ही रुकी है। 1 to 1 कभी CM को लाइन पे ले रहे थे, कभी VCD, जो भी जनप्रतिनिधि था, जो भी अधिकारी था, उनसे और यहाँ के सभी प्रमुख लोगों ने विषय रखा कि श्याम विहार में काम क्यों नहीं हो रहा। तो देखा गया तो सारी की सारी जमीन फॉरेस्ट में, 6 साल लगे फॉरेस्ट से निकालने के बाद। उसके बाद एक एक कागज कार्रवाई DDA में भी, पहले भाई ने आपको बता दिया होगा कि 1 to 1 हमने DDA से भी होमवर्क कर रखा है। आज वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, सांसद जी के नेतृत्व में हम एक बार VCDDA से फिर मिल रहे हैं। 2 बजे की हमारी मीटिंग है। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। इतना ही मुझे आपसे कहना था। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि वो हम सब तो हमारा परिवार ही है, और जब परिवार में होते हैं तो ये घर जो बना रखे हैं ये सिर्फ आपके नहीं है, ये हमारे भी उतना ही हक है, हमारा भी घर है। और जो चेहरे मुझे दिख रहे हैं वो वही चेहरे हैं जिन चेहरों की बदौलत हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो बात कल हमें पता चली, तुरंत हमने उसको संज्ञान में लिया कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होगी। 2 महीने पहले भी हमें ये चीज़ें पता थी, तब भी हमारी बैठक हो चुकी थी ऊपर अधिकारियों से,
वो चीज़ें वहाँ पर रोक दी थी। पर कल एकदम अचानक सारी चीज़ें आ गई। पवन जी यहाँ पर थे, पवन जी मैंने बोला पवन जी आप यहाँ पर जो, मैं नई दिल्ली जाता हूँ। फिर मुख्यमंत्री जी के वहाँ बात हुई, हमारे एलजी साहब के वहाँ तक हमने मैसेज दिया और डीडीए में दिया, तब सारी चीज़ें हमारी लाइन होकर वो जल्दी हमने यहाँ पर भेजे। अभी हमारी 2 बजे बैठक है, 1:30 बजे उन्होंने बुला रखा था और 2 बजे वहाँ पर बैठक हमारी शुरू होनी है वीसी के पास, क्योंकि राजीव पोपट जी जो हमारे मेंबर हैं वो भी बाहर थे दिल्ली से, उनको भी तुरंत यहाँ पर बुलाया गया और कि भाई 2 बजे हमारी बैठक हो। और ये चीज़ें हमारी जो मंत्री हैं खट्टर जी, वहाँ तक भी हमारी सांसद जी, हम सब मिलके इस चीज़ पर समाधान के लिए पूरे लगे हुए हैं। जो चीज़ें थी मैं सुबह से लगा हुआ हूँ कि जल बोर्ड का जितना भी नक्शा है वो मैंने ले लिया कि यहाँ पर पानी लाइन डली, उसका बजट पैसे, क्योंकि वो सरकार ने डाली थी, पिछले कार्यकाल में सरकार ने डाली थी। ये खंभे लगे हुए ये भी सरकार ने लगाए थे, यहाँ पर जो मीटर लगे हुए वो भी सरकार के ही है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक अपने घर को छोड़ के बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी सरकार की है। रोड नाली सब सरकार ने बना रखी है। ये सारे पेपर हमने ले चुके हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपकी लड़ाई को, हम सब अपनी लड़ाई को, इन पेपरों को हम अभी अपने अधिकारियों को उनको दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर हो चुकी है तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, और जो उनके विषय थे उनको भी हम उनको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें आपकी नहीं, अब ये हमारी भी बात है और हमारे मान सम्मान और आपके मान सम्मान, क्योंकि जब घर आदमी बनाता है तो बड़ी मेहनत से बनाता है और इस घर को कैसे बचाना है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे, चाहे हमें दिन रात यहीं पर बैठना पड़े। आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ। अपनी बात भी रखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो डीडीए के बड़े अधिकारी हैं, चाहे मंत्री जी हैं, डॉक्यूमेंट और साथ यहीं पर दिखाएंगे। आगे कुछ भी एक्शन होने से पहले उनको यहीं पर लेके आएंगे कि उनको दिखाएंगे और खुद यहाँ पर बैठेंगे कि ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, 5-5 मंजिल मकान बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम, क्योंकि अब तो हम बैठक के ले जा रहे हैं, अगली बैठक आपके बीच में हम भरोसा दिलाते हैं, उनको पहले यहीं पर लेके आएंगे और जमीन की हकीकत उनको दिखाएंगे। जिस डिपार्टमेंट में काम किए थे ना, ये साइड किसी ने पहले रोड कागज बनवाए थे, उनके भी एस्टीमेट और पैसा की कॉपी भी डायरेक्ट ने मंगा ली है। सारे कागज लेकर हम पहुँच रहे हैं, आप बिल्कुल राणा साहब, जो सील लगा के गए उनका क्या होगा? सभी मातृशक्ति को, सभी भाइयों को मेरी राम राम। साथियों, कल भी हम सभी साथ में थे, सारे भाई खड़े हुए हैं। हम कोई ना तो दुर्गे भाई जी के पास, तो पवन भाई ने भी, और बहन जी के पास जो सील लगाई गई उसका क्या होगा? उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। आपने हमने दिखाया आपको मकान हो चुके दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैं अभी घर पे आ गया हूँ। विधायक जी चले गए, डीडीए का कोई भी अधिकारी नहीं आया और मैं आशा करता हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है कि विधायक जी ये जो अनऑथराइज कॉलोनी का जो ढोंग चल रहा है इसको खत्म करके इसको तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। और दोस्तों, मेरे को अभी मेरे अंदर एक ख्याल आया कि जब 2009 में एक सांसद हुआ करते थे यहाँ से, एक्स एमपी महाबल मिश्रा जी, तो उस समय तो अनऑथराइज कॉलोनी का बहुत ज़्यादा शोर था। तो एक बार उनसे भी चलते हैं, पूछते हैं इस घटना के बारे में, उनका रिएक्शन क्या होता है। और दोस्तों, हमारा अधिकार भी है कि हम वोटर होने के कारण अपने नेताओं से क्वेश्चन करें, सवाल के जवाब लें। तो अभी चलते हैं फटाफट उनके घर पे रिएक्शन लेने के लिए, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है, उन्होंने अपना कितना योगदान दिया है अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कराने में, और ये जो सारी जो बातें चल रही है, ये जो सारा कारनामा हो रहा है, उन पे उनका क्या राय होता है। जो पिछली सरकार थी वो ऐसे काम करके गई है, इस वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है। तो अब मैं सोच रहा हूँ पिछली सरकार में जो सांसद थे 2009 में जीते हुए महाबल मिश्रा जी, तो एक बार उनसे भी चल के पूछते हैं एक वोटर होने के नाते कि भाई
आप जब सांसद थे और आप उससे पहले डीडीए के मेंबर भी रह चुके हो, तो ऐसी क्या कमी रही कि आज कॉलोनी में बुलडोजर चल रहे हैं और ये डीडीए आतंक मचा के रखी है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा निकलते हैं महाबल मिश्रा जी के घर के तरफ। और ये रही अपनी गाड़ी खड़ी बाहर और जल्दी से फटाफट इसके अंदर बैठ के चलते हैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी के। दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी के घर के लिए और जल्दी से चल के उनका रिएक्शन लेते हैं। मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई कि वो अभी घर पे ही हैं, तो सारी चीज़ें एक बार पूछते हैं उनसे कि आपका कितना योगदान रहा था जब आप सांसद थे। दोस्तों, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ इस संवेदनशील स्थिति में, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो भी नेता आते हैं जिनको हम वोट देते हैं, वो जीतते हैं या हारते हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से स्टैंड रहते हैं, हमारा किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और वो लोग अगर पद पे रहते हैं तो अपने पद पे रहते हुए हम लोगों के लिए कितना सोचते हैं, कॉलोनी वासियों के लिए कितना काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैं जानने के लिए जा रहा हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग मिलके आवाज़ उठाएं और ये जो ऑथराइज कॉलोनी को अनऑथराइज बोल के बुलडोज़र चल रहा है, तोड़ फोड़ होने की कोशिश हो रही है, डीडीए आ रही है, ये रुके और सब लोगों का घर प्लॉट सेफली बच जाए। मैं आ चुका हूँ महाबल मिश्रा जी के घर पे और चलते हैं घर के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि हमारे सामने श्री महाबल मिश्रा जी बैठे हैं, पूर्व सांसद, और ये 2009 में इलेक्शन जीत के सांसद बने थे और ये डीडीए के मेंबर भी रह चुके हैं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक वोटर होने के नाते, सर जब आप सांसद थे और जब आप डीडीए के मेंबर थे तो आपके कार्य क्या थे, और जो अभी जो कार्य आतंक मचा रखा है डीडीए ने कॉलोनी में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मैं महाबल मिश्रा बोल रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से श्याम विहार फेज 2 में बुलडोजर का एक्शन हुआ। ये आप मेरा पार्लियामेंट का 2 वीडियो देखिएगा, जो 2012 में जब कमलनाथ जी मंत्री थे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का, तो उस समय मैं ये उठाया था और उस समय 2012 के सर्वे के आधार पर जो कॉलोनी बसी थी उस नक्शे में दिल्ली सरकार ने काम भी शुरू किया। केंद्र सरकार के आदेश से बिजली, पानी, रोड, नाली का नक्शे में सबमिट कर लिया गया और काम शुरू कर गया। तो फिर वहाँ अब डीडीए का अधिकार क्या है जो तोड़ने का? तो एरिया के एमपी को चाहिए जो भी जहाँ भी एक्शन हो पश्चिमी दिल्ली में अनथाई कॉलोनी में, तो वहाँ पहले मीटिंग हो और उसकी समस्या का समाधान की बात की जाए। लेकिन ये कहना दिल्ली पिछले सरकार की है, पिछले सरकार का होता तो बिजली, पानी, रोड, नाली कैसे बनता? तो नक्शा में जोड़ दिया। और कमलनाथ जी से मैं क्वेश्चन किया था, एक बार बोला भी था और क्वेश्चन भी किया था, उसका जवाब कहा 1639 कॉलोनी में हम सारे कॉलोनी में अथराइज करेंगे और पूरा काम करेंगे, सारी व्यवस्था दोनों आप देख सकते हैं। तो ये वर्तमान सरकार जो है तोड़ फोड़ की राजनीति जो कर रही है वो जनता जाने। लेकिन 2009 से 14 तक मैं एमपी रहा, पूरा कॉलोनी बना, कभी कोई बुलडोजर आया नहीं आया। आज क्यों आ रहा? तो इसके पीछे क्या है वो आप जाने, इसके पीछे क्या राज है। लेकिन मैं 2009 से लेकर 2012 तक आपका एमपी रहा, क्या कभी डीडीए वहाँ आया? क्या कोई सरकार की कोई आदमी आया जो आपका मकान बन रहा था तोड़ रहा था? तो भाई बात ऐसी है, वर्तमान सरकार की बात है और 1639 कॉलोनी में आता है, इसलिए इस पर बुलडोजर तोड़ा गया है। तो एरिया के एमपी जो डीडीए के उनके अंदर आता उससे छानबीन करे, ऐसे कहाँ गलतियाँ हुआ और जो गलती किया उसको पनिशमेंट दे। सर, ये जो अभी हमारे ऊपर संकट की घड़ी आ रखी है, हम सारे कॉलोनी वासियों के ऊपर,
तो इससे उभरने के लिए हम लोग क्या करें और आपका क्या सहयोग हो सकता है? ऐसा है 2008 में और पहले 10 से 71 कॉलोनी था, उसके बाद 2016 तक ये 1639 कॉलोनी हुई और दिल्ली सरकार में एक नक्शा केंद्र सरकार के आदेश से जमा हुआ, पूरा RW अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अपना नक्शा अंकित करके जो मकान बना हुआ था जितना, वो सारे आइडेंटिफाई होके डिमार्केशन होके नक्शा बनाया गया और नक्शा कॉलोनी वासी ने सबमिट किया। उस आधार पर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया केंद्र सरकार के आदेश से, जो DSIDC, PWD या फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट के हिसाब से सारा कॉलोनी में रोड, नाली, बिजली, पानी का व्यवस्था होने की बात की गई। जो जल बोर्ड से पानी लगेगा, बिजली लगेगा बिजली डिपार्टमेंट से, और रोड DSIDC और या फ्लड कंट्रोल बनाएगा। तो सारे नक्शा में निहित है। नक्शा के बाहर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नक्शा के अंदर यदि तोड़ा गया है तो बहुत अनर्थ हुआ है। और इस अनर्थ को मैं एरिया के MP को, MLA को संज्ञान लेना चाहिए और नक्शा निकाले और नक्शा के अंदर की कॉलोनी को तोड़ फोड़ करने से बचावे, क्योंकि नक्शा 2013 के हिसाब से नक्शा दिल्ली सरकार में जमा है। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और मार्गदर्शन किया हमारा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद सर। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी के घर से अपने घर के लिए, और चलते हैं घर पे जल्दी से। मैं घर पे पहुँच गया हूँ और चलते हैं अब घर के अंदर और सारे तथ्यों पे चर्चा करते हैं आराम से बैठ के। दोस्तों मैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी के घर से आ चुका हूँ, उनसे बात करके जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का आंसर ले करके, और अभी आप वीडियो देखिए जो वो लोकसभा में अपने तरफ से क्वेश्चंस उठा रहे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर के। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं और भी चीजों। अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने दिल्ली के लिए, गरीब के लिए बड़ा संवेदनशील है और 2 महीना 3 महीना में जो कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन साथ ही 1639 अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली में है जिसको रेगुलाइज के लिए बहुत दिनों से बात आ रही है। क्या इस दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं? दूसरी बात, जो 28 इंडस्ट्री एरिया दिल्ली में DDA ने बसाया, वो अब रेजिडेंस के बीच में है। 24 क्लस्टर इंडस्ट्री भी 24 क्लस्टर इंडस्ट्री रेजिडेंस के बीच में है। क्या सर्विस इंडस्ट्री या नॉलेज इंडस्ट्री के उसमें चेंज करने की कोई प्लान बना रहे हैं? मैडम, जहाँ तक रेगुलराइजेशन की बात है, ये बात सही है कि 1600 अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। इसमें विभिन्न एजेंसियों को इसमें कार्य करना है और जब तक वो कन्वर्ट ना करें, MCD है, दिल्ली सरकार है, DDA है, हाउसिंग बोर्ड है, इस प्रकार की जो योजना जो संस्थाएं हैं, इन सबको साथ ही एक योजना, उस पर योजना तो बन गई है, अब इस योजना का क्रियान्वयन होना है और इसको हमने प्राथमिकता दी है कि 1600 जो कॉलोनीज है इनको रेगुलराइज केवल ही नहीं किया जाए, पर इनके लिए एक और दूसरा उपाय भी ढूंढा जाए ताकि वहीं इन सीटू या कहीं और उनको जगह दे दी जाए और उनके मकान बन जाए। जहाँ तक इंडस्ट्रियल एरियाज की बात है, ये बात सही है कि इंडस्ट्रियल एरिया, जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, आज की सच्चाई तो ये है कि दिल्ली में कोई बड़े उद्योग की क्षमता नहीं है। कुटीर उद्योग या छोटे उद्योग आवश्यक लग सकते हैं, पर दिल्ली में कोई बड़े उद्योग नहीं लग सकते। जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, MPD 21 की रिवीजन में माननीय सदस्य का सुझाव सही है। ये सर्विस इंडस्ट्री हो या इस प्रकार की कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हो, इन पर विचार किया जाए। 1639 कॉलोनी जो दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, आज नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि आज उस पर काम होनी चाहिए। पानी, बिजली, सीवर की काम होना चाहिए। उस पर पानी नहीं है, बिजली नहीं, बहुत सारे कॉलोनी में खंबे नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, रोड नहीं है, सीवर नहीं है। तो उस कॉलोनी में जो 1639 कॉलोनी है, मैं एक बहुत ताजुब की बात करता हूं, जो 2002 ईस्वी के जिस समय था, उस एरियल सर्वे के आधार पर कॉलोनी की सर्वे करने की बात कही गई है। आज 2012 है, 10 साल में बहुत सारे मकान बन गए हैं। आज 2012 के आधार पर उस कॉलोनी को लोकलाइज करने की बात करें, क्योंकि दिल्ली में 40 लाख लोग
बाहर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से 10 लाख लोग उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, आज दिल्ली एनसीआर से लोग आके बसे हैं। उस कॉलोनी में आज नारकीय जीवन व्यतीत, बीमार हो रहे हैं लोग, हैजा फैल रहा है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है। इस काम को करने के लिए आप आदेश, अविलंब आदेश दें और कॉलोनी के रेगुलाइज करने की बात आप करें। चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद भी करना चाहता हूं। जब मंत्री जी मेरे क्षेत्र में गए थे और वहां 1 लाख मकान गरीबी उन्होंने बना के आए, उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही वहां देहात के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए, 200 करोड़ रुपए अलग दिए। ये सबको धन्यवाद तो करता हूं, लेकिन एक मांग है जो दीपेंद्र हुड्डा साहब ने कहा, जो दिल्ली देहात का दिल है नजफगढ़, और दिल्ली देहात का दिल नजफगढ़ है। जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली के लिए है, वैसे ही देहात के लिए, हरियाणा के लिए और पूरी देहात के लिए नजफगढ़ की मार्केट, वो मार्केट है जो सौगत राय साहब मंत्री जी, माननीय मंत्री जी विजिट किए थे। उस समय अनाउंस हुआ था जो द्वारका टू नजफगढ़ 5.5 किलोमीटर, जिसका 1072 करोड़ रुपए, आपने 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी है। मैं मांग करता हूं कि वो आज अनाउंस करें मंत्री जी, और मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। 1639 कॉलोनी जो दिल्ली में अनथराइज्ड कॉलोनी है, आज नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1639 कॉलोनी को अविलंब, जो 2008 में माननीय हमारे चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के द्वारा एक सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटा गया, अभी तक रेगुलाइज नहीं हुई है, और रेगुलाइज नहीं होने के कारण से आज एमसीडी में इफेक्ट पड़ा है चुनाव पर। मैं आपसे मांग करता हूं, जो आज उस पर काम होनी चाहिए, पानी, बिजली, सीवर की काम होना चाहिए, उसमें पानी नहीं है, बिजली नहीं, बहुत सारे कॉलोनी में खंभे नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, रोड नहीं है, सीवर नहीं है। तो उस कॉलोनी में जो 1639 कॉलोनी है, मैं एक बहुत ताजुब की बात करता हूं, जो 2002 ईस्वी के जिस समय था, उस एरियल सर्वे के आधार पर कॉलोनी की सर्वे करने की बात कही गई है। आज 2012 है, 10 साल में बहुत सारे मकान बन गए हैं। आज 2012 के आधार पर उस कॉलोनी को रेगुलाइज करने की बात करें, क्योंकि दिल्ली में 40 लाख लोग बाहर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बिहार से 10 लाख लोग उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, आज दिल्ली एनसीआर से लोग आके बसे हैं। उस कॉलोनी में आज नारकीय जीवन व्यतीत, बीमार हो रहे हैं लोग, हैजा फैल रहा है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है। इस काम को करने के लिए आप आदेश, अविलंब आदेश दें और कॉलोनी के रेगुलाइज करने की बात आप करें। जहां तक मेट्रो की बात कही, आज पानी की समस्या की बात मैं करूंगा। द्वारका में आपने एक बहुत अच्छी सिटी बनाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन द्वारका में उसी नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए आपने एक फ्रेट कॉम्प्लेक्स भी जोड़ा है, जहां 50,000 ट्रक डेली आएगा। वो सब सिटी का क्या उचित रहेगा? जब द्वारका आपने सब सिटी बनाया, सुंदर शहर बनाया, अब वहां एक फ्रेट कॉम्प्लेक्स जो 50,000 ट्रक डेली उसके बीच में आएगा, इसका क्या उचित है, मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ अच्छी प्लानिंग की बात करते हैं और एक तरफ वही फ्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसको अविलंब रोकने की बात करें। मेरा ये आपसे निवेदन है कि 2002 के सर्वे के आधार पर जो कॉलोनी रेगुलाइज करने की बात आई है, जब 2008 में हमारा एक प्रोविजनल सर्वे बता, 6 वर्ष में बहुत लाखों मकान कॉलोनी में बने हैं, तो उसका आधार 2012 का लिया जाए, उसके आधार पर कॉलोनी रेगुलाइज किया जाए, उसमें सीवर, पानी के लिए मुहैया करा में। दिल्ली में जलते हैं, दिल्ली कनॉट प्लेस दिल्ली नहीं है, दिल्ली न्यू दिल्ली नहीं है। दिल्ली आज कोने में बहादुरगढ़ की तरफ रहता, वो भी दिल्ली है, नजफगढ़ में रहता, वो भी दिल्ली है, दिल्ली सोनीपत के पास रहता, वो भी दिल्ली है। दिल्ली जाके देखिए, यहाँ तो एमपी लोग, हम सामान लोग घूमते हैं जिसके गाड़ी में पंचर नहीं होता, लेकिन वो दिल्ली जाके देखे जहां दिल्ली में जगह नहीं, पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है। शर्म की बात है, जहां इतनी बड़ी दिल्ली में पानी पीने के लिए नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, चारों कोने पर आप बरसात की एक तालाब बनावे, रिसाइकल के पानी दे, बरसाती तालाब बना करके रिसाइकल के पानी दे। हरियाणा वाला बैठे हैं, हरियाणा से पानी देता नहीं। 1993 में समझौता हुआ था। दिल्ली की जनता, दिल्ली में डेली आते में हमारा माइग्रेशन होकर आता है, लेकिन हरियाणा या पंजाब की जनता की जनसंख्या घटी है, लेकिन दिल्ली में माइग्रेशन होकर के तो बढ़ी है, लेकिन समझौते के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है। महाबल मिश्रा जी, पानी आप दें, और आपको धन्यवाद करता हूं। नागलोई नजफगढ़ के लिए आपने, और नजफगढ़ उत्तम नगर के लिए आपने 240 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया देहात को विकास के लिए, उसके बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं उम्मीद करता हूं, जब मेट्रो के लिए नजफगढ़ टू द्वारका, जहां जिसके जमीन पर द्वारका बसी,
जिस किसान के जमीन पर छाती पर वो द्वारका बसी, वहां द्वारका वाले के मेट्रो हैं, लेकिन जिस जमीन पर बसा, जिसके छाती पर बसा, उस देहात के लिए वो नसीब मेट्रो नहीं है। तो ऐसे मेट्रो को लिए आज बाती तक के लिए दें, नजफगढ़ से आप बहादुरगढ़ कर लिए, मुंडका से बहादुरगढ़ करें, ये दोनों आज अनाउंस करेंगे। पब्लिक आपको देख रही है आज बड़ी निगाह से, दिल्ली में है, आज कमलनाथ जी कुछ अनाउंस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं जब आप अनाउंस करेंगे, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। आप सब मंत्री जी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जब सांसद थे तो उन्होंने संसद भवन में अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए बहुत आवाज उठाया, जो कि मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख चुके होंगे। और मेरे हिसाब से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, जो कि मेरे हिसाब से अभी कोई नेता नहीं लड़ा होगा। और आप लोग समझदार हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे ये जो वीडियो है इसमें उन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितना नहीं किया, या फिर जो अभी मौजूदा सांसद है वो कैसे काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ये चीज आप कमेंट में बताइए। और मैं तो दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, सांसद महोदय से भी और विधायक जी से भी और पार्षद जी से भी, कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है अभी कॉलोनी में, ये आपस में मिलके आप लोग सीएम के पास जाइए, एलजी के पास जाइए और इस मैटर को सॉर्ट आउट कराइए। और सांसद जी से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि जो डीडीए है, डीडीए सीधा सेंट्रल के हाथ में आता है, तो बिना पश्चिमी दिल्ली के सांसद के बिना इजाजत के ये श्याम विहार में कैसे आ रहा है? पहले उनको भी इन्फॉर्म करता होगा। जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हो या ठीक बोल रहे हो। जो मेरे पास नॉलेज है मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि अगर डीडीए आती है पश्चिमी दिल्ली में कोई भी तोड़ फोड़ करने या फिर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए या फिर ऑथराइज कॉलोनी को भी अनऑथराइज बोल के रुकवाने के लिए, तो सबसे पहले वो सांसद को इन्फॉर्म करेगी, क्योंकि एलजी जो डीडीए है वो सीधा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, और हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल के हाथ में आता है। और आप लोग समझदार हैं, और भी देखते हैं कुछ लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी यहाँ पे नेता हैं हर किसी से बात करके उनकी बात ली जाए, उनका राय लिया जाए इस मुद्दे पे। और अब मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूं। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूं कल न्यू व्लॉग में।